हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से पिक कार्ड नहीं की, तो आज मैं सवाल पूछ रही हूँ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, और ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। आप चाहे रिलेशनशिप में हो या ना हो, मैसेजेस कुछ भी आ सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अपने दोनों क्लिप्स को यूज़ कर रही हूँ एज एन ऑप्शन। ठीक है, पाइल 1 ये पिंक वाला एंड पाइल 2। आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए वो मुझसे क्या छुपा रहे हो। अपनी आंखें खोलिए एंड पिक जो भी मैसेजेस आएगा, विल सी। ठीक है, कि मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, पिंक वाले के साथ। ठीक है, मेरे पाइल 1 से क्या छुपाया जा रहा है, व्हाट आर दे हाइडिंग। ये दे कोई भी हो सकता है, राइट। विल सी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय वाइफ। ओके, यहाँ पर यहाँ पर आपका पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। ठीक है, या तो उन्होंने किसी फेक स्पिरिचुअलिस्ट से उनका सामना हुआ है, या फिर वो खुद जितना स्पिरिचुअल दिखाते हैं वो एक्चुअली इतना स्पिरिचुअल है नहीं, वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है, वी हैव द मून रिवर्स्ड यहाँ पर। इट्स लाइक आपने शायद उनसे कुछ पूछा है, कुछ जवाब आपने पूछा है, कुछ चीज़ों को पता करने के बारे में आपने उनसे पूछा था, उनके पास कोई जवाब है नहीं, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को आप दोनों के बीच में जो भी टॉपिक छिड़ा हुआ है, वो उस टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात करना वो अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज वो अब पकड़े जाने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्ली आप विद दैट पाइसीज एनर्जी आई फील आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि आपने क्लियरली नहीं कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखाते हो, या तुम्हारे पास एक्चुअली वो गिफ्ट्स नहीं है जो तुम शो कर रहे थे कि हाँ मेरे पास है एंड ऑल दैट स्टफ। कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है तुम्हारे। ठीक है, तो अचानक से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये पर्सन आपको गोस्ट करेगा, एंड या फिर आप इस रियलाइजेशन के साथ आप डिसाइड करोगे कि आप इस सिचुएशन को दी एंड करना चाहते हो, लाइक आप इस पर्सन को और एंटरटेन करोगे ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स थे या रिलेशनशिप में आप थे, तो ये पकड़े जाने के डर से अचानक से आपको गोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपसे ये छुपाने की कोशिश करते हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं, दे आर नॉट दैट स्पिरिचुअल। ओके, यहाँ पर कुछ लीगल सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, दे सेइंग कि उन्होंने आपसे कुछ चुराया है। ठीक है, ये आपका टाइम हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, बट आई फील दिस इज मोर लाइक मनी। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल उन्होंने आपसे मदद मांगी थी, कोई कोई लोन लिया था आपसे, कर्जा लिया था, पर वो उसे लौटाना नहीं चाहते, एंड वो बार बार करके आपको एक्सक्यूजेस देंगे। ठीक है, और उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया। इट्स लाइक सिर्फ आपसे ही नहीं, उन्होंने काफ़ी लोगों से पैसे लिए और उन्हें कभी उन पैसों को लौटाया नहीं है।
कि अब यहाँ पर आप एक जस्टिस कॉल करने वाले हो। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका पर्सन है, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, कुछ अपडेट आप रिसीव करना चाहते हो, तो ये वो कह रहे हैं कि वो जिसके साथ डील कर रहे हैं उन्होंने कुछ पैसे उन्हें लोन दिया था और वो लोन उन्हें वापस मिल नहीं रहा है, वो पैसा कर्जा वापस नहीं आ रहा है, और इसलिए उस सिचुएशन में वो जस्टिस कॉल कर रहे हैं। ठीक है, विद दैट 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, इट फील्स लाइक कि वो जिनके साथ डील कर रहे थे वो को डिपेंडेंट थे, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। ठीक है, देर इज़ अ को डिपेंडेंट एनर्जी जो आपके पर्सन पर निर्भर करते हैं पैसे के लिए। ठीक है, अब उन्होंने काफ़ी सारे पैसे, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे इस पर्सन के ऊपर लुटाया है। ठीक है, दिस इज karma है, दिस इज karma। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर छिड़ा हुआ है जैसे। ठीक है, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो एक कम्युनिकेशन ओपन होगा और बहुत ही बैलेंस तरीके से बात होगा जहाँ पर आप अपनी बात रख पाओगे। ठीक है, एंड वो आपको आपका पैसा वापस देने की बात तो करेंगे, बट वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा। इट्स लाइक अगर आपने उन्हें 1 लाख रुपए अगर लोन दिया था तो वो प्रॉब्लम आपको 10,000 रुपये आपको ऑफर करेंगे, समथिंग लाइक दैट। There is Pisces, there is Libra, there is Capricorn, Leo, Sagittarius। ठीक है, यहाँ पर आप कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। ठीक है, एंड आई फील मोर लाइक देर इज़ टू स्टोरी लाइन। एक ये है कि यहाँ पर कोई उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में लाइक उसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है, उसके बारे में वो पकड़े जाएंगे, दैट्स वन स्टोरी लाइन। एंड दूसरी स्टोरी लाइन ये है कि किसी ने किसी को कर्जा दिया है और वो कर्जे का पैसा वापस नहीं कर सकता। ठीक है, उसका कभी इंटेंशन नहीं था, या लाइक वो पैसा वापस करने का इंटेंशन उसका कभी था ही नहीं। ठीक है ना, ये कर्जा ले सकते हैं पर लौटा नहीं सकते। सो दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। एंड अगर ये आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है, ठीक है, कि आने वाले कुछ दिनों में कोई आपसे कर्जा मांगने वाले हैं, बी वेरी केयरफुल, वो आपसे कर्जा लेंगे ज़रूर पर आपको वो पैसा लौटाएंगे नहीं। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गिव, डोंट। ठीक है, वो आपको जताएंगे कि अरे मेरा जॉब है, मैं कुछ ही दिन में लौटा दूँगी या लौटा दूँगा या समथिंग ना। डेविल, बिल्कुल भी वो नहीं लौटाने वाले। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस मेरे पाइल वन के लिए। वो क्या छुपा रहे हैं? क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। इतने सारे पास नहीं, मेरा मोबाइल आज स्टेडी नहीं बैठ रहा है। आई फील यहाँ पर एक अपहीवल होगा। इट्स लाइक अचानक से यहाँ पर टावर हिट होने वाला है, इन द सेंस कि या तो वो आपसे बात करना छोड़ देंगे या फिर आप उनसे बात, इट्स लाइक पहले वो आपको गोस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो पकड़े ना जाए या फिर उन्हें पैसा लौटाना ना पड़े एंड ऑल दैट स्टफ। और फिर जब आपको मौका मिलेगा वो उनसे बात होगी, तब आप डिसाइड करोगे कि आप इस पर्सन के साथ डीलिंग नहीं करोगे। अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आप इस पर्सन की हेल्प नहीं करोगे, तब भी उनके ऊपर एक बॉम्ब गिरने वाला है। बिकॉज ये पर्सन आएंगे ये सोचते हैं कि अरे ये इससे तो हमेशा मुझे पैसा मिलता है, बट देन आप जब उन्हें मना कर दोगे तो वो बहुत ही ऑफेंडेड बिहेव करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक दो बातें आपको सुना सकते हैं बट देन फिर भी यहाँ पर टावर हिट होगा, इन द सेंस लाइक उन्हें पैसे नहीं मिलेगा, वो इनके लिए एक झटके की तरह होगा।
तो वो थोड़ा इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते, सेम कि मैंने बहुत उम्मीद से मैं आया था, मुझे लगा था कि तुम दे दोगे, पर नहीं, तुम नहीं दे रहे हो। या यू नीड टू लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने इनर वॉइस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई है जो जिस ये पर्सन आपके चाइल्डहुड वुंडिंग पर खेल रहे थे। मैं तुम्हारे माँ की तरह हूँ, भाई की तरह हूँ, बहन की तरह हूँ, एंड ऑल दैट स्टफ बोल के वो आपसे सिर्फ ले रहे थे, वापस आपको कुछ दे नहीं रहे थे, ठीक है। या फिर अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा करके वो किसी रॉन्ग पाथ पे आपको धकेल रहे थे, ठीक है। इसका एक खुलासा होगा यहाँ पे, और ये खुलासे के बिल्कुल पहले पहले एनर्जीज जब इंटेंस होने लगेगी ना, या एडवेंचर रिवर्स एग्जैक्टली वो, ये जो फेक स्पिरिचुअलिस्ट जिससे आपका सामना हो रहा है ना, ये नहीं चाहते आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, आपकी हीलिंग हो। यार ये जब एनर्जी इंटेंस होने लगेगी ना और आप सच के एकदम करीब आओगे, लाइक एकदम पास पास आने लगोगे ना, तभी ये पर्सन लुप्त हो जाएंगे। या एब्सोल्युटली, एंड यू बी फीलिंग वेरी गाइडेड। आपका इंट्यूशन यहाँ पर बोलेगा, अपनी प्लीज़ अपनी इनर वॉइस को यहाँ पर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। दे सेइंग दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग योर इनर वॉइस। आप बार बार करके अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नकारे, जैसे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। अपने इनर वॉइस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ओके, नाउ वी डू पॉइंट नंबर 2। जिन्होंने ये ब्लू वाला क्लिप चूज़ किया था, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, वो क्या छुपा रहे मेरे पाइल नंबर 2 से, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक थे, इनका ईगो टूटा है। ये द किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, इनके बहुत सारे पैसे लॉसेस हुए हैं पास्ट में, वो पैसे का बहुत घमंड दिखाते होंगे, ठीक है। काफ़ी घमंडी रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नीचा दिखाया था। देयर इज़ अ फ्रेंड देयर सेइंग कि वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, ठीक है। बट देन आपका जो कॉन्फिडेंस था इट वॉज प्रिटी हाई। प्रॉब्लली आप पैसों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, तो वो एग्जैक्टली आपको बुरा फील नहीं करा पाए, बट वो कराना चाहते थे, ठीक है। पैसे का बहुत घमंड था इस पर्सन को, एंड अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वॉट आर दे हाइडिंग? What are they hiding from my pile? What are they hiding from my pile? यार उन्होंने डिसीजन ले लिया, पास्ट में शायद वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, बार बार करके आपको बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे। स्पेशली अगर ये रोमांटिक पार्टनर था आपका, जिन्होंने आपको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे जज किया, प्रॉब्ली वो पैसे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए कहीं और चले गए थे। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, दे वांट टू स्पीक टू यू। डिसीजन, और मर्करी रेट्रोग्रेड ना स्पीच के साथ जो इतना करते हैं। अच्छा, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वो ऐसे एक मोड़ पे है जहाँ पर उन्हें लग रहा है उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय आपके पास आने की। इट्स लाइक उनका घमंड टूटा है ना, नाउ इट्स लाइक वो रियलाइज़ कर अपने पैसे के घमंड में वो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती को या फिर आपके प्यार को, आपके लगाव को, वो आपको बेसिकली अहमियत नहीं दे पाए। इट्स लाइक आपकी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए वो, ठीक है ना। बट नाउ चारों तरफ से धक्के खाने के बाद दे आर रियलाइजिंग कि एक अच्छा दोस्त आपके जैसा पाना या एक पार्टनर आपके जैसा पाना किस्मत की बात है। एंड उन्होंने आपको एज अ पर्सन, उन्होंने आपको नहीं अपनाया था, ठीक है ना। आपको वैल्यू नहीं किया था, वो आपको पैसे के बेसिस पे जज कर रहे थे। Yeah, we have the Nine of Cups and it's reversed. Okay, there is a second message coming here. यहाँ पर कोई है
जिसका ब्रेकअप होने वाला है। या फिर वो कहना चाहते हैं कि उनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है बिकॉज वो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं थे। इट्स लाइक फाइनेंशियल लॉस हुआ ही इसलिए है क्योंकि वो जहाँ पर थे, जिनके साथ थे, उन्होंने वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा लुटाया हुआ है। उनने फाइनेंशली तो बहुत दिया है बट इमोशनल वाइज उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फाइनेंस भी गया, इमोशंस भी गए। ठीक है, दे आर इन अ साइकिल। द वर्ल्ड रिवर्स्ड आया है, लाइक टोटल लॉस हुआ है यहाँ पर उनका। दुनिया उथल पुथल हो गई है यार। वी हैव द strength card and it's reversed. They are losing a lot. They're saying we have Leo, Pisces, Taurus. दे फीलिंग लॉस्ट। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो अंधेरे में खो गए। उन्हें उनकी दोस्त की ज़रूरत है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। इट्स लाइक ये पर्सन ना कहीं जानते थे कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो। लाइक आपके मन में उनके लिए हमेशा अच्छी वाली फीलिंग्स रही है, आप हमेशा उनके लिए अच्छे प्रेयर्स करते थे। उनकी बरकत के लिए आप प्रेयर करते थे। यू वर अ गुड फ्रेंड या अ गुड लवर या पार्टनर थे आप उनकी लाइफ में। ठीक है, आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। माइट बी अ वर्गो। आप बहुत अच्छी एडवाइस करते हो, ठीक है ना। लाइक अंधेरे से इंसान को बाहर निकालने का जो एक उम्मीद होता है ना, आप इस पर्सन को इट्स लाइक आप जब तक इस पर्सन के लाइफ में थे, वो उनके लाइफ में आप एक लौते उजाले थे। ठीक है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बना हुआ रहता था बिकॉज आप रहते थे उन्हें अच्छी एडवाइस देने के लिए। बट देन आपके एब्सेंस में उनके साथ बहुत बुरा हो गया। दे फीलिंग लॉस्ट। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत लंबे समय तक स्टैगनेंट एनर्जी में थे। ठीक है, एंड फाइनली दे वांट टू कम एंड अपोलोजाइज टू यू। वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, चीज़ों को मेंट करना चाहते हैं। यही बात आपसे छुपा हुआ है। वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे कि आपको वो कैसे फेस करें। प्रॉब्ली बिकॉज लास्ट टाइम जब आप लोगों की बात हुई थी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किया था। लाइक उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उनकी जो सोच है आपको लेकर के उतनी टॉक्सिक है कि वो आपको कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं समझते एंड ऑल दैट स्टफ। दे सेइंग कि वो आपकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको, या कॉन्फ्लिक्ट्स। बात पे बात, बस। दे सेइंग कि आपका कोई प्रपोज़ल था जो उन्होंने किसी और को दिया हुआ है। इट्स लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली अगर ये दोस्ती जो प्यार में बदलने वाली थी या फिर ये लवर्स वाला ही सिचुएशन था। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बट देन यहाँ पर उल्टा हो गया। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर फाइट हो गई है आप लोगों के बीच में, या विद द डेविल रिवर्स एंड द सन रिवर्स। इस पर्सन ने एक दूसरा रास्ता अपनाया एंड वो सिर्फ दूसरा रास्ता ही नहीं अपनाया, दूसरे इंसान को ही आपके ऊपर नहीं चुना, बल्कि वो जाते जाते उन्होंने लाइक आपको हर्ट करके वो गए। वो आपको छोटा महसूस करा के गए, आपको ऐसे जता करके गए कि तुम्हारा कोई जगह नहीं बनता मेरे लाइफ में, यू आर नथिंग। ऐसा वाला एक गंदा वाला एक वाइब मुझे यहाँ से मिल रहा है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा करके, बिकॉज वो अंधेरे में खो गए। यही बात आपको नहीं पता है, यही बात वो छुपा करके बैठे हुए। दिस इज जैसे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे। गिव मी टू क्लोजिंग मैसेज प्लीज। वो मेरे फाइल को से क्या छुपा रहे हैं कि उनका सामना एक उनसे भी बड़े धोखेबाज से हुआ है।
दे ऑल्सो सेइंग कि वो ये रिकग्नाइज करे कि वो ऐसे बहुत सेल्फिश थे, पैसे की लालची थे, उनके दिल और दिमाग में पैसे का वो नशा छाया हुआ था। एंड इसीलिए वो दूसरे डायरेक्शन में गए थे। एंड जिनसे उनकी मुलाकात हुई वो उनसे भी बड़े पागल है, और भी ज़्यादा रिस्की है। दे सेइंग दैट आपसे मिलना उनका डेस्टिनी था, और वो ये सबक भी सीखना, ये दूसरे पर्सन से मिलना भी उनके फेट का एक हिस्सा था। विद दैट चेंज कार्ड नंबर 4, नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। या विद दैट बर्थ चार्ट राइट, दे गोइंग थ्रू अ रीबर्थ। ज़बरदस्त टावर हिट हुआ है, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स। वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इट्स लाइक, एक होता है ना जब खुद पर गुजरता है तब पता चलता है। तो जब इस पर्सन ने धोखा खाया, तकलीफ़ हुई एंड स्टफ लाइक दैट, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कैसा महसूस हुआ। एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स। यही बात आपसे छुपा हुआ है। या दे आर सेइंग कि उनका जो इनर वॉइस था ना, वो बार बार करके उन्हें मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट देन दे वर नॉट हील्ड, दे वर नॉट स्पिरिचुअली इवोक्ड। रीजंस दे रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने अपना हीलिंग वर्क अवॉइड किया, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे। इट्स लाइक पैसे का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था इस पर्सन के ऊपर कि वो किसी को नहीं मान रहे थे। या इट्स अ फेक डिवाइन फेमिनिन। आप किसी टॉक्सिक फेमिनिन से डील कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने आपको भी टॉक्सिक बुलाया था बिकॉज नहीं, जैसे उन्होंने आपके बारे में पीठ पीछे बहुत गॉसिप किया था, स्पेशली अगर ये लवर है ना। जैसे कि आप ये, आपका अगर एक फ्रेंड है जो आपके लवर को पसंद करते थे, ठीक है, एंड उन्होंने आप दोनों को इंसल्ट किया था, क्योंकि वो आपका जो पर्सन है वो आपको छोड़ के उन्हें नहीं चुन रहे थे। वाह, ये तीसरा मैसेज, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का मैसेज आया है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए बहुत बहुत गॉसिप किया गया। इट्स लाइक वो बहुत नेगेटिव बातें आपसे वो कह रहे थे, आपके बारे में वो बोल रहे थे, और अब वो सारी चीज़ें बैकफायर कर रहा है। वो आपको फॉल्स जताने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद यहाँ पर कितने खोखले हैं इस बात का उन्हें एहसास हो रहा है। ओके, देयर इज़ अनदर मैसेज कमिंग, दे सेइंग कि उनके पार्टनर ने उन्हें फेक बुलाया है। या दे आर स्टक इन अ सिचुएशन, वो जहाँ पर भी गए थे वहाँ पर वो स्पिरिचुअली स्टक हो चुके हैं। या एंड दे फील कि आप एक लौते हो जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, बट वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे। इट्स लाइक आप तक ना पहुँच पाना उनके कार्मा का हिस्सा है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आपको इस अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।